Good morning, class. How are you? I hope you all will be safe and sound at your home. I am Patiram. It is our English literature online class. Today I am going to explain you chapter 5b Rip Van Winkle. चैप्टर का नाम क्या है? रिप वैन विंकल है. दिस इज अ स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल. ये कहानी रिप वैन विंकल की है. अ गुड नेचर्ड बट लेजी मैन, जो एक बहुत ही अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है परंतु क्या है? सुस्त है, यानी कि आलसी है. हु गोज अवे इनटू हिज हिल्स एंड फॉल्स अस्लीप. वह एक बार क्या होता है? पहाड़ियों पर चला जाता है और वहाँ सो जाता है. वेन ही अवेकन्स 20 years लेटर, जब वह वहाँ पर 20 वर्ष बाद जागता है, रिप फाइंड्स दैट क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैव चेंज्ड. तो रिप वहाँ पर देखता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी वस्तुएं यानी चीज़ें जो हैं बदली हुई हैं. ओके, ये जो स्टोरी है एक रिप वैन विंकल की है और वह आलसी होने के कारण वह अपने घर से इधर उधर चला जाता है. एक दिन इसी कारण वह जो है अपने गांव से इधर भागता है. तो वह एक पहाड़ी पर पहुंच जाता है जहां पर उसे कुछ लोग मिलते हैं और वो उसे कुछ पिला देते हैं जिससे वो लगभग 20 वर्ष के लिए सो जाता है. जब वह जागता है तो वहाँ पर बहुत बदला हुआ पाता है. तो अब हम इस कहानी को आगे पढ़ते हैं. सो लेट स्टार्ट द स्टोरी नाउ. Many years ago, at the hills of the Catskill Mountains was a little village. यानी कि बहुत समय पहले की बात है कि एक कातस्किल पर्वत जो श्रृंखला है उनकी छोटी पहाड़ियों के पास एक गांव था. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. वहाँ पर एक सज्जन और एक अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति जिसका नाम रिप वैन विंकल था रहता था. He was a kind neighbor. वह एक दयालु पड़ोसी था. Ready to help anyone, और किसी की सहायता करने के लिए तैयार रहता था. Everyone in the village liked him. और गांव में सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे यानी पसंद करते थे. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. और क्या है कि गांव के बच्चे तो उसे देखकर खुशी से चिल्लाने लगते थे जब भी वो उसे देखते थे ना, क्योंकि वह उन बच्चों के साथ खेलता था. He taught them to fly kites and shoots marbles. और वह उन्हें पतंगे उड़ाना सिखाता था, कंचे खेलना सिखाता था. एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, और उन्हें लंबी कहानियां भी सुनाता था. द ओनली प्रॉब्लम विद द रिप वॉज दैट ही वॉज लेजी. जो रिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो क्या थी? वह आलसी था. ही डिड नॉट वर्क ऑन हिज ऑन फार्म एंड जस्ट आइडल्ड अबे हिज टाइम. और क्या है? वह अपने खेतों में काम नहीं करता था और अपना समय व्यर्थ गवाता था. हिज फेंसेस वर फॉलिंग टू पीसेस. उसकी जो चार दीवारी थी कि वो भी क्या हो गई थी? टुकड़ों में टूट गई थी, टूटी फूटी थी. हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे. उसकी जो गाय थी वो भी आवारा हो गई थी. वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म. और जंगली पौधे उसके खेतों में जब उगाए थे. रिप्स कंस्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम्ड वॉल्फ. जो रिप का सबसे वफादार साथी था वह था उसका कुत्ता जिसका नाम वॉल्फ था. टू अवॉइड वर्क. काम से बचने के लिए ही वुड वॉक्ड अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग. एक दिन काम से बचने के लिए वह अपने कुत्ते के साथ जंगल में चला गया.
One day Rip just walked on and reached the highest part of the mountain. जब वह चलता गया और वह एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गया. It was late in the afternoon when he reached there. अब लगभग दोपहर बाद हो चुकी थी, यानी तीसरा पहर गुजर गया था जब वह वहां पर पहुंचा था. Tired after his long climb, और लंबी चढ़ाई के बाद वह थक गया था. And he lay down and began to daydreaming, और वह लेट गया वहां पर और दिन में स्वप्न देखने लगा. It was soon evening, अब शीघ्र ही शाम हो गई. And he realized, उसने एहसास किया, it would be night, अब रात हो जाएगी. By the time he reached his village, जब तक वह अपने घर यानी अपने गांव पहुंचेगा तब तक रात हो जाएगी. Suddenly he heard a voice calling out, एक अचानक उसने एक आवाज सुनी उसे पुकारने की. रिप वैन विंकल, कोई उसे पुकार रहा था उसका नाम लेकर. He looked around and saw a short man with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. उसने देखा कि एक नाटे कद का व्यक्ति, यानी छोटे कद का व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति जिसके घने बाल हैं और जो है कि दाढ़ी के बाल ग्रिजिल्ड हैं, यानी कि दाढ़ी जो है ग्रिजिल्ड दाढ़ी है उसकी. वॉकिंग टुवार्ड्स हिम, वो उसके ओर आ रहा है. ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी अ बैरल, और उसने उसे उस बैरल को ले जाने के लिए उसे संकेत दिए. रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर, और रिप ने उस अजनबी की सहायता की. हु कॉट हिज हैंड टाइटली, जिसने उसका हाथ जोर से पकड़ा था. टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन, शीघ्र ही वे वहाँ पहुँचे जहाँ पर कुछ और भी स्ट्रेंज व्यक्ति, यानी कि जो विचित्र लोग वहाँ पर थे, उसने उसी जगह वो पहुँच गए. प्लेइंग नाइन पिंस, और वे नाइन पिंस खेल रहे थे. दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे, और उन सभी ने एक जैसी ड्रेस पहन रखी थी. एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप एंड कलर्स, और उन सभी ने विभिन्न प्रकार के आकारों की और कलर्स की दाढ़ियाँ रखी थी. इवन थो दे वर प्लेइंग अ गेम विद देयर फेसेस, वे सभी, हाँ, उनके चेहरे सीरियस थे. एंड देयर वॉज साइलेंस, और वहाँ पर शांति थी. द ओनली साउंड वॉज द नॉइस ऑफ द वॉल्स, यानी कि जो एक वहाँ पर आवाज़ थी वो केवल एक वॉल्स की थी. विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर, जो कि उस पहाड़ियों पर बिजली की कड़क की तरह गूंज रही थी. एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच देम, जब रिप और उसके कंपेनियन यानी साथी वहाँ पहुँचे, दे स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रिप विद अ फिक्स्ड गेज, तब उन्होंने खेलना बंद कर दिया और वे रिप को एक गहरी मतलब गाढ़ी हुई नज़रों से देख रहे थे. रिप वॉज रियली फ्राइटेंड, रिप वास्तव में घबरा गया था. हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट्स एंड ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक इट, और क्या है कि जो उसका साथी था उसने उस बैरल में से
निकाला यानी गिलासों में किया जो सामग्री थी उसकी, और उसे रिप को पीने के दी। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रम्बलिंग विथ फियर। रिप ने उनकी आज्ञा पालन किया और वह भय से कांपते हुए। सिंस ही वॉज थर्स्टी, जब चूंकि वो एक क्या था, प्यासा था। ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस, उसने दो मतलब जो है कि कुछ अधिक गिलास पी लिए। एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप, और क्या है कि धीरे धीरे वो गहरी नींद में सो गया। ऑन वेकिंग अप ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मीट द ओल्ड मैन। जब वह जागा तो उसने पाया कि वह उसी स्थान पर था जहां वह पहली बार। ही रब्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखों को मसला। इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, ये क्या है कि एक चमकीली सुहावनी सुबह थी। श्योरली आई हैव नॉट स्लीप्ड हेयर ऑल नाइट, वास्तव में मैं यहाँ पर पूरी रात नहीं सोया था। थॉट रिप, उस रिप ने सोचा। ही लुक्ड अराउंड फॉर वॉल्फ, उसने इधर उधर वॉल्फ के लिए देखा। बट ही वॉज नो वेयर, परंतु वह कहीं नहीं था। रिप विसल्ड फॉर हिम, रिप ने उसके लिए विसल्ड किया यानी कि सीटी बजाई। वॉल्फ वॉल्फ ही देन साउटेड, और वो वॉल्फ वॉल्फ करके चिल्लाया। नो डॉग वॉज टू बी सीन, परंतु कुत्ता वहां दिखाई नहीं दिया। वेयर हैज दिस डॉग गॉन, अब वह कुत्ता कहाँ गया होगा। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, आपस मतलब अब स्वयं से बड़बड़ाने लगा यानी स्वयं से ही बोलने लगा। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज, अब वह उसने क्या है कि पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू कर दिया अपने गांव वापस जाने के लिए। एज ही नियर्ड द विलेज, जब वह अपने गांव के निकट था। ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल बट ही डेंट नो एनी ऑफ देम, तो वो बहुत सारे लोगों से मिला परंतु वह उनमें से किसी को भी नहीं जानता था। द विलेजर्स ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज, और गांव वाले भी उसकी ओर क्या है कि आश्चर्य से उसे घूर रहे थे। हु इज दिस मैन सैड वन, एक व्यक्ति ने कहा यह व्यक्ति कौन है। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर सैड अनदर, मैंने इसे पहले कभी यहां नहीं देखा इससे पहले। दूसरा व्यक्ति बोला। लुक्ड एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज ब्रिकल्ड फेस, अरे इसके लंबी दाढ़ी और इसके मतलब झुर्रीदार चेहरे को देखो। हियरिंग दिस, ये सुनकर रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट he found his beard had grown a foot long, अब क्या है कि जब उसने अपनी दाढ़ी की ओर ध्यान दिया यानी थोड़ी पर हाथ लगाया तो उसके आश्चर्य हुआ कि उसकी दाढ़ी तो क्या है कि लगभग 1 फुट लंबी हो गई थी। एंड इट वॉज ऑल वाइट, और वो पूरी सफ़ेद हो गई थी। एंड ओल्ड वुमन वॉक्ड अप टू हिम, एक बुढ़िया यानी कि एक बूढ़ी औरत उसके पास आई दौड़ी हुई। एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट, और उसके चेहरे को कुछ क्षण के लिए देखती रही। देन सी एक्सक्लेम्ड, तब वह चिल्लाई यानी बोली। इट इज रिप वैन विंकल, ये तो रिप वैन विंकल है। वेलकम होम अगेन, तुम्हारा घर पे दोबारा स्वागत है। ओल्ड नेबर्स, मेरे पुराने पड़ोसी। वेयर हैव
you been these 20 long years? तुम इतने लंबे यानी कि 20 वर्षों के लंबे समय से तुम कहाँ थे? ये उस बूढ़ी औरत ने कहा। मैं बूढ़ी औरत 20 वर्ष पहले उसे देख चुकी थी, इसीलिए वही सिर्फ उसे पहचान पाई, और जो 20 वर्ष के बाद के बच्चे और या मतलब जो युवक थे वहां पर, वो उन्हें नहीं पहचान सके, क्योंकि उन्होंने पहले उसे कभी पहले वहां पर देखा ही नहीं था। सो इट इज स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग ना। ये कहानी वास्तव में एक रोचक कहानी थी ना बच्चों। दिस स्टोरी अडेप्टेड फ्रॉम द लेजेंड ऑफ रिप वैन विंकल बाय वॉशिंगटन लिविंग। ये जो कहानी है वॉशिंगटन इरविंग की लिखी हुई कहानी है, जिसका नाम है दिया हुआ लेजेंड ऑफ रिप वैन विंकल। उससे ये कहानी ली गई है। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली। हैव अ गुड डे। बाय बाय।